हेलो बच्चों, आज की क्लास में एरोडोव के क्वेश्चंस नंबर 1.155 सीखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस ये हैं: टू आइडेंटिकल कार्स मूव्स वन आफ्टर द अदर ड्यू टू इनर्शिया विदाउट फ्रिक्शन विथ सेम स्पीड v। क्वेश्चंस का डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो हमारा कार है और ड्यू टू इनर्शिया वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं। इन दोनों की वेलोसिटी दी हुई है v नॉट एज वेल एज v नॉट। फर्दर क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशंस हैं: ए मैन ऑफ मास एम राइड्स ऑन रेयर कार, यानी बैक वाले कार में एक मैन है। एट ए सर्टेन मोमेंट द मैन जंप्स इनटू द फ्रंट कार विथ ए वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज कार, यानी u वेलोसिटी से ये जंप ऑफ कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नोइंग दैट द मास ऑफ ईच कार इज कैपिटल M, देन फाइंड आउट वेलोसिटी विथ विच कार विल मूव आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशंस यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये जो बिहाइंड जो कार है इसमें एक पर्सन है और ये u रिलेटिव से फ्रंट कार में जंप कर रहा है। तो जंप करने के बाद दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर है आपका 1.155 एरोडोव का, इस क्वेश्चंस में ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चंस में हमें दो इंफॉर्मेशंस पहले समझ में आनी चाहिए। जो रेयर वाले जो कार हैं इसमें जो इंसान बैठा है, ठीक है, वो हमारा v नॉट वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्रंट वाले कार में भी मोशन क्या है, तो v नॉट है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए जंप करने के बाद ये जो पर्सन जो विच हैज़ बीन जंप्ड फ्रॉम रेयर कार, जो फ्रंट कार में जा रहा है, वो किस स्पीड से जाएगा। सपोज उसकी स्पीड क्या है, जंप ऑफ करने के बाद जो पर्सन है इसकी स्पीड v1 है विथ रेफरेंस टू ग्राउंड फ्रेम। जंप करने के बाद इस कार की जो वेलोसिटी है इसको हम v2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो u रिलेटिव लिखा जाता है, जो क्वेश्चंस में u रिलेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब यही होते हैं कि आफ्टर द इवेंट it is relative velocity of jumped off person with reference to a state of car after the jump। ठीक है, यानी यू रिलेटिव का यहाँ पर ये मतलब होते हैं कि जंप ऑफ करने के बाद जो कार की वेलोसिटी आएगी, यानी फ्रंट कार को 1 ले लें और बैक वाले कार को 2 ले लें, तो 2 नंबर कार की जो वेलोसिटी जंप ऑफ करने के बाद चेंज होगा, उसके रेफरेंस में यहाँ पर यू रिलेटिव डिफाइन किया गया है। आप ये सोचेंगे कि जंप ऑफ करने के बाद कार 2 की वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि जब पर्सन जंप ऑफ करेगा तो ऑब्वियसली कार में बिहाइंड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इस वजह से इसकी मोमेंटम कार की चेंज होगी। तो यहाँ हम इस क्वेश्चंस में आफ्टर द इवेंट दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस में ये कैलकुलेट करेंगे कि जो पर्सन जंप ऑफ कर रहा है, जो फ्रंट कार में इंटर करने वाला है, जस्ट बिफोर एंटरिंग यानी उसके जस्ट आफ्टर जंप ऑफ इसकी वेलोसिटी क्या है। तो यानी v1 और v2 पहले निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चंस का डिमांड में ये भी है कि इस इवेंट में रेयर जो हमारा कार है उसकी वेलोसिटी क्या होगी और फ्रंट कार की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने सबसे पहला ये क्लियर किया आपको, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, u रिलेटिव इजकल टू v1 माइनस v2। हम यहाँ पर एजम्पशंस करते हैं कि इस इवेंट के बाद कार नंबर जो बैक साइड कार है, कार नंबर 2, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। जंप ऑफ करने के पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था, सिस्टम अब यहाँ पर किसको ले रखें, जो पर्सन यहाँ से जंप ऑफ किया है और बिहाइंड जो कार है m, यानी ये हमारा सिस्टम के रूप में अभी है। जब इस लाइन को क्रॉस करके इधर जाएगा तो फिर हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। सो अभी हमारा क्या है, इस सिस्टम में टोटल मोमेंटम कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v नॉट, और जंप ऑफ करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या ले रखें, v1, और इसकी वेलोसिटी क्या ले रखें, v2। तो m v1 प्लस कैपिटल M v2।
अब जैसे मैंने बताया कि यू रिलेटिव का वैल्यू ये होते हैं, सो वी हैव टू पुट हेयर यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ये वैल्यू क्या है, एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट इजकल टू एम। यू रिलेटिव के टर्म में इसको लिखेंगे तो हमारा वी वन का वैल्यू किसके बराबर होगा, वी वन इजकल टू यू प्लस वी टू प्लस कैपिटल एम वी टू। अब हमें यहाँ पर वी टू का वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर होंगे, वी टू इजकल टू वी नॉट माइनस अ स्मॉल एम यू रिलेटिव डिवाइडेड बाई अ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये हमारा वैल्यू आएगा जंप ऑफ करने के बाद इस रेयर जो हमारा कार है इसकी वेलोसिटी। तो क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट ये हमारा हुआ। ये हमारा दो इक्वेशन पर बेस्ड हैं। पहला डेफिनेशन ऑफ यू रिलेटिव, हमेशा ये याद रखेंगे यू रिलेटिव समटाइम्स जैसे गन के केस में मजल वेलोसिटी दिया रहता है, तो मजल वेलोसिटी में जो यू रिलेटिव होते हैं उसके डेफिनेशन चेंज हो जा सकते हैं। वो फिर क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ फायर्ड बुलेट विथ रेफरेंस टू गन बिफोर द फायर, द स्टेट ऑफ गन बिफोर द फायर, उसमें यू रिलेटिव बिफोर के स्टेट में डिफाइंड होते हैं। तो ये थोड़ा हमें एक अंडरस्टैंडेबल जो पॉइंट्स हैं वो याद रखना है, यानी क्वेश्चंस में ऐसा हमारा चेंजेबल इंफॉर्मेशंस रह सकते हैं। तो अभी जो मैंने बताया ये दो बेसिक इक्वेशंस को लेकर, एक यू रिलेटिव और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इस इवेंट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन में हम जो लीनियर मोमेंटम लिखते हैं वो ग्राउंड फ्रेम से लिखते हैं, क्योंकि न्यूटन्स ऑफ मोशन को इनर्शियल फ्रेम से हम लोग डिफाइन करते हैं। सो ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में बिफोर इवेंट आफ्टर इवेंट जो सिस्टम में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी वेलोसिटी को लिख रहे हैं। सो यहाँ पर ये आया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेयर कार। अब जो पर्सन फ्रंट ऑफ डायरेक्शन में जंप ऑफ कर रहा है, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज़ वी वन। सो यहाँ पर वी वन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने निकाला किसकी वैल्यू, वी टू का वैल्यू। अब हमें वी वन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ जो हमारा वी टू जहाँ दिख रहे हैं उस जगह पर हम क्या पुट कर दें, u, यानी वी वन माइनस यू रिलेटिव। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, वी वन का वैल्यू क्या मैं पुट करने कर रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर किसका वैल्यू निकाला वी टू का, तो क्या पुट किए, वी वन का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिए u प्लस वी टू से। अब यदि हमें वी वन निकालना होगा तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट किससे कर देंगे वी वन निकालने के लिए ये वैल्यू वी टू को हटा देंगे। वी टू को कैसे हटाएंगे, तो वी टू का वैल्यू लिखेंगे वी वन माइनस यू रिलेटिव। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो वी वन का वैल्यू क्या आएंगे, वी नॉट प्लस कैपिटल एम यू रिलेटिव डिवाइड बाई एम प्लस कैपिटल एम। यानी जंप ऑफ पर्सन जो बैक साइड वाले बोट या कार से जंप ऑफ करके फ्रंट में जा रहा है, तो इनकमिंग जो पर्सन है उसकी अब ये वेलोसिटी है। सो क्वेश्चंस का वन पार्ट हमारा ओवर हो गए। अब हम दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। जो रेयर वाले बोट हैं उसको अब हम भूल जा रहे हैं। अब हमारे लिए सिस्टम क्या है, तो रेयर वाले कार से जो जंप्ड ऑफ पर्सन है वो किस वेलोसिटी से अराइव कर रहा है, अराइविंग विद वेलोसिटी वी नॉट, और ये वैल्यू कैपिटल एम यू रिलेटिव डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम। और ये हमारा कैपिटल एम इसके इन फ्रंट में है जो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये हमारा दोनों मिलाकर एक न्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होने जा रहा है। ये हमारा पीछे वाले बोर्ड के करस्पॉन्डिंग था। अगेन यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू जीरो होंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जंप ऑफ करने से पहले लीनियर मोमेंटम क्या है, तो इस पर्सन का मास एम, पर्सन की अराइविंग वेलोसिटी वी नॉट प्लस कैपिटल एम यू रिलेटिव डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम, प्लस जो इन फ्रंट बोट हैं यानी कार हैं उसकी वैल्यू है एम वी नॉट। अब ये दोनों क्लब होकर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसकी टोटल मास आएगी एम प्लस कैपिटल एम इंटू डैश। तो यहाँ पर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी नॉट। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये दोनों ऐड कर दिए तो ये वैल्यू आ गया। अब ये वाली वैल्यू क्या है, कैपिटल एम यू रिलेटिव डिवाइड बाई एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई क्या लिख रहे हैं, एम प्लस कैपिटल एम। इसको सॉल्व करने से आपका क्या वैल्यू आ रहा है, फ्रंट जो कार हैं उसकी अब वेलोसिटी यदि हम डैश से लिखें तो इसकी वैल्यू ये कट जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, और ये वैल्यू आएंगे आपका किसके बराबर, ये देख लें। ये जो वैल्यू हैं इसमें ये वी डैश का वैल्यू, यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं यू रिलेटिव
एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया। आई थिंक सो आई मेक ए मिस्टेक हेयर। यहाँ पर एक m का वैल्यू और मल्टीप्लाई होंगे, जस्ट ये देखिए स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएंगे, ये v नॉट, और नेक्स्ट ये वैल्यू यहाँ पर आएगा आपका स्मॉल m प्लस स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर और इनटू u रिलेटिव। तो ये आपका आंसर होंगे। ये क्वेश्चंस परवेश जो जेई का क्वेश्चंस हैं इसको आप ट्राई करिएगा। SC वर्मा की बुक में भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस क्या था, जैसे एक बोट हैं और इसमें 2 पर्सन हैं। SC वर्मा में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वेरी गुड क्वेश्चंस हैं। ये दोनों पर्सन एक साथ जंप कर रहा है तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी, वन आफ्टर अनदर जंप कर रहा है तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में। फिर उसमें ये एक और केस ले लीजिए कि 2 पर्सन हैं अपोजिट पोजीशन पर बैठा हुआ और एक बोट से ये वन आफ्टर अनदर जंप कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तब बोट की वेलोसिटी क्या होगी। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चंस, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है तो आप चाहें तो इसमें हमें मेल कर दें, तो फिर मैं आपको उस क्वेश्चंस को हेल्प आउट करेंगे। मैं अपना मेल ID दे देता हूँ, द हिंदी फिजिक्स @gmail.com। इस पर आप मेल कर देंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करके आपको शेयर कर दूंगा। पर दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे और हम दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो इसको आप ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।